क्या आप जानते हैं कि घरेलू वर्कआउट थायराइड पेशेंट्स की कितनी मदद कर सकता है? आइए बेसिक बातों से शुरू करें। थायराइड आपकी गर्दन की एक छोटी ग्रंथि आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल और मूड में बहुत बड़ा रोल निभाती है। अब आप इस पावर हाउस के साथ एक्सरसाइज के कॉम्बिनेशन को इमेजिन करें। यह सही है, रेगुलर वर्कआउट आपके थायराइड फंक्शन को इम्पॉर्टेंट रूप से बढ़ावा दे सकता है, जिससे आपकी मेटाबॉलिज्म रेट, एनर्जी और आपके मूड में सुधार हो सकता है। और सबसे अच्छी बात, ये वर्कआउट्स सभी फिटनेस लेवल्स को पूरा करते हैं और घर पर ही किए जा सकते हैं। एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ वजन कम करना नहीं है, यह आपके पूरी हेल्थ और वेलफेयर के सुधार के बारे में है। पहला एक्सरसाइज चलने जितना ही सरल है। हल्के वार्म अप से शुरुआत करें। ऐसी गति से आगे बढ़ें जो आरामदायक लगे। सीधी मुद्रा बनाए रखने का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे गति बढ़ाएं। याद रखें, यह कोई दौड़ नहीं है, यह मोबिलिटी और कंटिन्यूटी के बारे में है। अपनी हाई स्पीड पर पहुंचने के बाद ठंडा होने के लिए धीमी गति से चलें। यह डेली रूटीन न केवल हृदय हेल्थ में सुधार करती है, बल्कि एनर्जी के स्तर को भी बढ़ाती है, जो थायराइड सिम्टम्स के मैनेजमेंट के लिए भी आवश्यक है। चलना एक हल्की एक्सरसाइज है जिसे आसानी से अपनी डेली रूटीन में शामिल किया जा सकता है। अगला एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग डेली रूटीन एक्सरसाइजेस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, न केवल फ्लेक्सिबिलिटी पर इसके लाभों के लिए, बल्कि इसके स्ट्रेस फ्री गुणों के लिए भी। आइए एक साधारण गर्दन के खिंचाव के साथ शुरुआत करें। अपने सिर को एक तरफ झुकाएं, जैसे कि अपने कंधे को अपने कान से छूने की कोशिश कर रहे हों। इसे ज़बरदस्ती बिल्कुल मत करें, बस ग्रेविटी को अपना काम करने दें। इसे लगभग 30 सेकंड तक वहीं रोके रखें और फिर साइड बदल लें। इसके बाद कंधों की ओर बढ़ते हैं। उन्हें गोलाकार गति में आगे की ओर घुमाएं, फिर दिशा बदल दें। फिर से गति धीमी होनी चाहिए और लगभग 30 सेकंड तक की जानी चाहिए। अंत में आइए पैरों के लिए भी एक्सरसाइज बताएं। खड़े होते समय अपने घुटनों को सीधा रखते हुए अपने पैर की उंगलियों को छूने की कोशिश करें। यदि आप अपने पैर की उंगलियों तक नहीं पहुंच सकते तो चिंता ना करें। लक्ष्य आपकी हैमस्ट्रिंग में हल्का खिंचाव महसूस करना है, फ्लेक्सिबिलिटी की प्रतियोगिता जीतना नहीं। याद रखें, स्ट्रेचिंग से कभी भी दर्द नहीं होना चाहिए। यह आपके फ्लेक्सिबिलिटी को धीरे धीरे बढ़ाने के बारे में है। हमारा अंतिम अभ्यास स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। यह एक पावर हाउस वर्कआउट है जो एक साथ कई मसल्स को टारगेट करता है, जिससे स्ट्रेंथ और सहन शक्ति बढ़ाने में मदद मिलती है। आइए स्क्वाट्स की शुरुआत करें। अपने पैरों को कूल्हों की चौड़ाई के बराबर फैलाकर खड़े हो जाएं। अपने घुटनों को मोड़ें और अपने शरीर को नीचे झुकाएं, जैसे कि आप एक काल्पनिक कुर्सी पर बैठे हों। अपनी पीठ सीधी रखें। प्रारंभिक स्थिति में वापस आएं और दोहराएं। इसके बाद आइए फेफड़ों की ओर बढ़ते हैं। एक पैर के साथ आगे बढ़ें और अपने शरीर को तब तक नीचे करें जब तक कि आपका अगला घुटना 90 डिग्री के कोण पर ना आ जाए। वापस ऊपर की ओर अपने एक्चुअल पोजीशन में वापस आएं, फिर दूसरे पैर से दोहराएं। ये अभ्यास केवल आपके शरीर के वजन का उपयोग करके किया जा सकता है, या एक्स्ट्रा चैलेंज के लिए आप हल्के वजन को भी शामिल कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग केवल मांसपेशियों के निर्माण के बारे में नहीं है, ये हड्डियों के हेल्थ में भी इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ये आपकी हड्डियों पर दबाव डालता है, जिससे उन्हें ठोस और मजबूत बनने में मदद मिलती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मांसपेशियों के निर्माण और आपके मेटाबॉलिज्म में सुधार करने का एक शानदार तरीका है। इसलिए हमने थायराइड पेशेंट्स के लिए एक्सरसाइज के लाभों पर चर्चा की है और 3 प्रभावी वर्कआउट के बारे में विस्तार से बताया है, जो आप घर पर कर सकते हैं। चलना, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सभी थायराइड हेल्थ को
बनाए रखने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। प्रत्येक कसरत न केवल सिम्टम्स को मैनेज करने में मदद करती है बल्कि पूरी हेल्थ को भी बढ़ावा देती है। ये आवश्यक है कि आप हल्के हल्के इनकी शुरुआत करें और ऐसी गति से आगे बढ़ें जो आपके लिए आरामदायक हो। याद रखें, हर छोटा कदम मायने रखता है। छोटी शुरुआत करें, लगातार बने रहें और जैसे जैसे आपकी फिटनेस में सुधार हो, धीरे धीरे अपनी स्पीड और टाइम बढ़ाएं। कोई नया एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श लें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।